स्वागत है आप सबका। बहुत बहुत आप सबको दीपावली, भ्रातृ द्वितीया सबकी बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आनंद पूर्वक आप लोगों ने इस त्योहार को मनाया होगा। अब अपने जो क्रम चल रहा है पाठ्यक्रम का, उसकी चर्चा करें तो सांख्य दर्शन अपना चल रहा था और सांख्य दर्शन में अनेक विषयों के बारे में आपने देखा। इसी तरह से परीक्षा की दृष्टि से कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं जिसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। आज हम विशेष रूप से उन बचे हुए और महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं उस दिशा में चर्चा करेंगे। तो विशेष महत्वपूर्ण विषयों में दो तीन विषय अभी प्रधान रूप से हम ले रहे हैं। एक तो हमने सांख्य में 25 तत्वों की जो बात की थी, उसमें हमने पढ़ा था कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, विकृति नहीं होती है। कुछ ऐसे हैं जिसमें प्रकृति विकृति दोनों है। कुछ ऐसे हैं जिसमें केवल विकृति होती है और कुछ ऐसे हैं जिसमें न तो प्रकृति है होती है न उसमें विकृति होती है। तो आपने पढ़ा था कि प्रकृति रविकृति ही, प्रकृति जो है उसमें अविकृति नहीं होती है। ये क्या चीज थी इसको मैंने समझाया था। जो केवल कारण रहे, किसी से उत्पन्न नहीं हो, लेकिन वह किसी को उत्पन्न करे, ऐसा जो स्वरूप होता है उसे कहते हैं अविकृति ही, जिसमें कोई विकार नहीं, विकार रूप जो नहीं हुआ है, कार्य नहीं हुआ है। तो प्रकृति जो है, मूल प्रकृति जिसको हम प्रधान भी कहते हैं, वो अविकृत है। लेकिन महदादि जो है वह प्रकृति और विकृत दोनों है। क्यों कि जो किसी का कारण भी बनता हो और जो किसी का कार्य भी हो, अर्थात स्वयं उत्पन्न हो और स्वयं किसी को उत्पन्न करे, ऐसा जो है वह प्रकृति अविकृत दोनों रूप में है, महदादि के लिए जैसे बता। इसी तरह से जो केवल कार्य को तो उत्पन्न करेगा, लेकिन उससे जो केवल उत्पन्न तो होगा लेकिन स्वयं किसी को उत्पन्न नहीं करता है, वह विकृत रूप है। और जिसमें प्रकृति विकृति कुछ भी ना हो, वह तत्व पुरुष तत्व है। तो इस तरह से प्रकृति को अविकृत रूप माना, प्रकृति और पुरुष जो है उसको न तो प्रकृति और विकृति दोनों कुछ भी है, न किसी का कारण है न उससे कोई कार्य उत्पन्न होता है।
तो इस तरह से 25 तत्वों के बारे में जो हमने चर्चा की थी, तो उसमें 25 तत्व में ही कुछ तत्व ऐसे हैं जिसका स्वरूप व्यक्त होता है, अर्थात जिसके स्वरूप का बोध उसके कार्यों से होता है, और कुछ ऐसा है जो अव्यक्त रूप है, अर्थात उसका प्रत्यक्ष नहीं होता बल्कि उसका अनुमान होता है। तो दो प्रकार के जो तत्व हैं जिसे हम अव्यक्त तत्व कहते हैं और व्यक्त तत्व कहते हैं, तो व्यक्त और अव्यक्त कौन कौन है, इसके स्वरूप में क्या लक्षण किया गया है, कौन व्यक्त है या कौन अव्यक्त है, दोनों में क्या समानता है क्या असमानता है, साधर्म वैधर्म क्या चीज है, ये एक विशेष प्रश्न रहता है कई बार कि सांख्य दर्शन में व्यक्त और अव्यक्त तत्व का स्वरूप, उसमें साधर्म वैधर्म बताइए। इसी तरह से प्रकृति और पुरुष, इसमें क्या साधर्म है क्या वैधर्म है, क्या समानता है क्या दोनों में अलग धर्म है, इसको बताइए। तो इस तरह के ये प्रश्न प्रधान प्रश्न होते हैं। तो आज हम उस प्रश्न के विषय में क्रमिक चीजों को लेंगे। तो पहले व्यक्त तत्व कौन है, अव्यक्त तत्व कौन है, दोनों में क्या समानता है और क्या असमानता है, इसके बारे में पहले चर्चा करेंगे। तो अब ध्यान दीजिए कि ये जो सांख्य कारिका में या सांख्य दर्शन में जो 25 तत्व गिनाए गए हैं, इसमें इन 25 तत्वों को स्वरूप की दृष्टि से 3 भाग में बांटा गया है। पहला व्यक्त, दूसरा अव्यक्त और तीसरा ज्ञ। तो व्यक्त तत्व, अव्यक्त तत्व और ज्ञ तत्व। सीधा सीधा समझने के लिए समझिए कि ज्ञ जो तत्व है, जिसको हम पुरुष कहते हैं, आत्मा कहते हैं सांख्य दर्शन में, तो एक तो ज्ञ जो है जिसे पुरुष या आत्मा कहा जाता है, उसका क्या स्वरूप है, उसका धर्म क्या है, उसका स्वभाव क्या है। दूसरा जो तत्व है जिसे हम अव्यक्त तत्व कहते हैं, तो अव्यक्त तत्व के रूप में प्रकृति को लिया जाता है। तो अव्यक्त क्यों है, इसका स्वरूप क्या है, ये एक विशेष जिज्ञासा की बात। इसी तरह से व्यक्त तत्व कौन से होते हैं और उसके क्या धर्म होते हैं, ये आपको अलग अलग जब तक पता नहीं चलेगा, तब तक इन दोनों में समानता असमानता की भी जानकारी नहीं हो सकती। अतः क्रमिक हम इन तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। तो चूंकि अव्यक्त तत्व एक ही है, प्रकृति, इसलिए उसके अंतर को समझने के लिए
व्यक्त पहले किसे कहते हैं ये समझ लें, व्यक्त तत्व कौन कौन से होते हैं ये समझ लीजिए, तो फिर अव्यक्त का स्वरूप समझ में आ जाएगा। अवगतम? तो ध्यान दीजिए कि सांख्य दर्शन में व्यक्त तत्व जो है वो 23 तत्व व्यक्त तत्व कहलाता है। तो महद आदि से लेकर और पंचभूत तक जो 23 तत्व हैं वो तत्व व्यक्त कहलाते हैं। क्यों व्यक्त कहलाते हैं ये भी चर्चा हम करेंगे, लेकिन पहले परीक्षा की दृष्टि से एकदम संक्षेप में ये शब्द समझिए कि सांख्य दर्शन में महत से लेकर और पंचभूत पर्यंत 23 तत्व व्यक्त तत्व कहे जाते हैं। तो ये 23 तत्व कौन कौन से हैं? तो जैसे महत हो गया, आदि पद से महत को ही ध्यान रखिएगा, जिसको हम महान भी बोलते हैं, जो बुद्धि के रूप में भी बोला जाता है। तो महत अर्थात महान अर्थात बुद्धि एक तत्व। दूसरा अहंकार, अवगतम? और तीसरा मन। मन बुद्धि अहंकार तीन को एक साथ रख लीजिए समझने के लिए आसानी से, जैसे लोक भाषा में हम पढ़ते हैं। तो तीन तो ये हो गए, और इसके साथ साथ पंच तन्मात्रा। पंच तन्मात्रा क्या चीज है कि तन्मात्र का मतलब होता है सूक्ष्म रूप। तो सूक्ष्म रूप किसका? तो रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 तन्मात्रा है, तत्व है। अवगतम? तो पंच तन्मात्रा का उसका जो बीज है जिससे तत्त चीजों की उत्पत्ति होती है, ये चर्चा करेंगे बाद में। तो पंच तन्मात्रा रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, ये 5 तत्व। इसके साथ साथ पंच ज्ञानेन्द्रिय श्रोत्र त्वक चक्षु जिह्वा और घ्राण, घ्राण माने नाक, ये पंच ज्ञानेन्द्रिय। इसके साथ साथ पंच कर्मेंद्रिय। पंच कर्मेंद्रिय कौन कौन है? जैसे वाक वाणी, पाणी पाद पायु और उपस्थ, ये 5। तो अब ध्यान दीजिए कि 5 तन्मात्रा, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये 3 5 के समुदाय। इसी तरह से पंच तन्मात्रा से जो उत्पन्न पंच महाभूत है, आकाश तेज वायु जल और पृथ्वी, तो पंच महाभूत। तो प्रारंभ कौन था? महत से लेकर पंच महाभूत तक ये 23 तत्व जो है सांख्य दर्शन में व्यक्त तत्व कहलाते हैं। अवगतम? तो 25 जो तत्व है, उस 25 तत्व में प्रकृति और पुरुष को छोड़ दे तो महत से लेकर के पंचभूत पर्यंत 23 तत्व व्यक्त कहे जाते हैं। व्यक्त क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि ये विकृत हैं, अर्थात विकार युक्त है। क्यों विकार युक्त है? कि ये किसी से उत्पन्न होते हैं। तो ये
महद आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत जितने तत्व हैं ये विकृत रूप है, कार्य है, उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसका स्वरूप बोध होता है। तो किससे उत्पन्न होता है? तो जो अव्यक्त मूल प्रकृति है उनसे ये सारी चीजें उत्पत्ति उत्पन्न होती है। अर्थात इन 23 तत्वों की उत्पत्ति उस अव्यक्त रूप जो प्रकृति है उस प्रकृति से उत्पन्न होती है। तो प्रकृति की सत्ता को यह व्यक्त करता है, इसीलिए ये सारे तत्व प्रकृति की सत्ता को व्यक्त करता है, इसीलिए इसे व्यक्त तत्व कहते हैं। अवगतम संक्षेप में, तो व्यक्त तत्व हमारे 23 हैं। ये विकृत रूप है क्योंकि ये कार्य है। कार्य इसलिए है क्योंकि प्रकृति इसको उत्पन्न करती है, और ये 23 तत्व प्रकृति के स्वरूप को व्यक्त करती है, इसीलिए इसे हम व्यक्त तत्व कहते हैं। अवगतम। दूसरा तत्व है आपका अव्यक्त तत्व। और अव्यक्त तत्व का मतलब हुआ कि जिसके रूप आदि के का ज्ञान न हो। तो रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि से जो परे है मूल प्रकृति, जिसको हम प्रधान कहते हैं, वो अव्यक्त तत्व माने जाते हैं, उसे अव्यक्त तत्व कहते हैं। क्यों अव्यक्त तत्व कहते हैं? क्योंकि यह चक्षु आदि इंद्रिय का विषय नहीं होता है, इसको चक्षु आदि इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता। लेकिन अन्य जो चीजें हैं उन सभी का बोध हमें तत्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा होता है। अतः वह व्यक्त स्वरूप में है, वह प्रकृति को व्यक्त करता है, इसीलिए यह 23 व्यक्त रूप माने जाते हैं और ये क्या है? अव्यक्त कहे जाते हैं। तीसरा जो तत्व है हमारा ज्ञ, न तो वो उत्पन्न होता है, न तो वो स्वयं किसी कार्य को करता है, लेकिन वह ज्ञानवान है, सर्वव्यापक है, चेतन है। तो ऐसा जो तृतीय, जो न तो प्रकृत रूप वाला है न विकृति है, प्रकृति विकृति से भिन्न जो चेतन रूप ज्ञ रूप में जाना जाने वाला पदार्थ तत्व पुरुष, वो तृतीय तत्व है। अवगतम। अब हम इन तीनों को अलग अलग जब समझ गए, तो अब तीनों के स्वरूप को समझिए कि व्यक्त होता है, कौन होता है, क्यों इसको व्यक्त कहा जाता है। तो इसके लिए कुछ कारण बताए गए हैं सांख्य कारिका में कि इसमें ये धर्म होते हैं, इसीलिए ये व्यक्त होता है। तो व्यक्त जो तत्व है वो कैसा होता है, उसके लिए कहते हैं हेतुमत, अनित्यम, अव्यापी, सक्रियम, अनेकम आश्रितम, अनेकम आश्रितम, लिंगम, सावयवम, परतंत्रम व्यक्तम, और तद विपरीतम अव्यक्तम। हेतुमत पहला, जो व्यक्त होता है उसका स्वरूप हेतुमान होता है। इसकी व्याख्या करेंगे, पहले केवल नाम समझ लीजिए। तो पहला स्वरूप उसका क्या है? हेतुमान होगा। दूसरा अनित्य होगा। तीसरा अव्यापक होगा। चौथा सक्रिय होगा, क्रियाशील होगा। पांचवा अनेक होगा। छठा वो किसी न किसी का आश्रय में होगा, आश्रित होगा। सातवां वह लिंग होगा, अर्थात लिंग का मतलब अंतर्ध्यान होने वाला होगा।
आठवां वह अवयव युक्त होगा, सावयव होगा, और नमा परतंत्र होगा। तो इस तरह के जो स्वभाव वाले हैं उन तत्वों को हम व्यक्त तत्व कहते हैं, और ठीक इसके विपरीत जो होगा वही अव्यक्त तत्व होता है। अवगतम? तो व्यक्त तत्व हेतुमान, हेतुमान का हम आगे और चर्चा करेंगे। तो इसका केवल समझ लीजिए, हेतु माने कारण। तो जो कारण से युक्त होता है, जिसका कोई न कोई कारण होता है, वह हेतुमान कहलाता है। तो महद आदि का हेतु कौन है? कारण है कौन? प्रकृति, क्योंकि ये प्रकृति से उत्पन्न होती है, ये प्रकृति से उत्पन्न होने वाले हैं। तो इसीलिए ये जितने महद आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत हैं, ये सभी किसी न किसी से उत्पन्न हो रहे हैं। तो इसीलिए प्रकृति से सभी उत्पन्न होने के कारण ये हेतुमान है सभी। और चूंकि उत्पन्न होता है इसीलिए ये अनित्य है, और यह सीमित होता है इसीलिए ये अव्यापक है। ये क्रियाशील होता है इसीलिए इसको सक्रिय कहते हैं। ये प्रत्येक मनुष्य में होता है इसीलिए ये अनेक होते हैं। यह किसी न किसी के आश्रित होता है। तो इस तरह से इन 9 धर्मों से युक्त जो होता है वो व्यक्त तत्व होता है। अवगतम? तो अब हम इसकी थोड़ी चर्चा अलग अलग करेंगे। तो व्यक्त तत्व का जो स्वरूप होगा वह हेतुमान होगा पहला। तो महद आदि तत्व किसी का विकृत रूप है और इसका कोई कारण है जिससे यह उत्पन्न होता है, इसीलिए इसे हेतुमान कहा गया। अवगतम? जैसे महत्तत्व का हेतु प्रकृति है। महत्तत्व किससे उत्पन्न होता है? प्रकृति से। तो प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति। इसी प्रकार हम आगे पढ़े हैं या पढ़ेंगे, महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति। अहंकार से 16 तत्व की समूह की उत्पत्ति, अर्थात पंच तन्मात्रा, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन, इसकी उत्पत्ति होती है अहंकार से। तो यह 16 का जो समुदाय है इसकी उत्पत्ति अहंकार से होती है। इसका मतलब इसका भी हेतु कौन है? अहंकार। अहंकार का हेतु कौन है? महत। महत का हेतु कौन है? प्रकृति। तो ये जो यहां तक है, और इस षोडश जो समुदाय है इससे पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अतः ये सभी किसी न किसी से उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसका कोई न कोई कारण है, इसीलिए इसे हेतुमान कहा जाता है। हेतुमान धर्म से युक्त होता है। अवगतम? दूसरा हमने कहा कि ये अनित्य होता है। तो ये जो 23 तत्व है व्यक्त तत्व, ये अनित्य है, अर्थात विनाशशाली है, विनाश होता है। विनाश का मतलब है यहाँ तिरोभाव होना। तो जब सृष्टि होती है तो ये सभी अपने अपने कारण में अंतर्निहित हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो विनाश का मतलब है यहाँ अंतर्भाव हो जाना, तिरोभाव होना। तो जिससे जो उत्पन्न होगा वह सृष्टि के लय के समय में अपने मूल सूक्ष्म बीज रूप में जो कारण है उसी कारण में ये अंतर्निहित हो जाते हैं। इसीलिए ये सभी 23 तत्व अनित्य कहे जाते हैं। दूसरी बात, ये अव्यापक है, परिच्छिन्न है, सीमित है। क्यों सीमित है? कि ये सभी जहां जिससे उत्पन्न होगा उसी में व्याप्त रहता है। तो जो जिससे उत्पन्न होगा उसी क्षेत्र में रहने के कारण अन्य तत्वों के क्षेत्र में अन्य जगहों पर इसकी सत्ता नहीं होती है, इसीलिए ये अव्यापक होता है। और सक्रिय होता, सक्रिय का मतलब क्रियावान। तो ये जो महद आदि जो है ये सभी परिस्पंदित होता हुआ
शरीर और विषय का आश्रय लेकर के संचारित होता है, अर्थात अपने कार्यों को करता है। इसीलिए शरीर और विषय का आश्रय लेकर के प्रवृत्त होने के कारण ये सक्रिय रहते हैं। इसी तरह से हमने कहा ये अनेक होता है। तो प्रति शरीर और प्रत्येक विषय के भिन्न भिन्न होने से महद आदि के कार्य भी अनेक हो जाते हैं, इसीलिए अनेक धर्म वाला भी है। इसी तरह से आश्रित है, तो ये सभी व्यक्त तत्व अपने कारण में आश्रित होते हैं। मान लो जैसे कि घड़ा है, तो घड़ा का कारण कौन है? मृत पिंड, मिट्टी का पिंड जो है वह घड़ा, उसी से घड़ा बनता है। तो घड़ा का कारण कौन है? मृत पिंड, मृत पिंड से घड़ा उत्पन्न होता है। तो वह घट जो है वो मिट्टी से ही आश्रित होता है। इसी प्रकार ये सभी तत्व अपने मूल कारण से आश्रित होते हैं। इसी तरह से हमने कहा लिंगम, तो सातवां हेतु है, सातवां इसका स्वरूप है लिंगम। तो ये सभी, जैसे लिंग का मतलब हमने कहा यहाँ अर्थ है तिरोधान हो जाना। लिंग का मतलब है चिन्ह विशेष। सामान्य रूप से लिंग का अर्थ क्या है? चिन्ह हो जाना, लेकिन लिंग का अर्थ है यहाँ लीन हो जाना, माने अपने प्रधान कारण में ये लीन होने वाला है, इसलिए लिंग। और हमने कहा ये अवयव युक्त होता है। तो जितने भी ये हेतु हैं, ये जब अपने विभिन्न अवयवों से युक्त होते हैं तभी जाकर के स्थूल रूप को प्राप्त करता है। तो पंच महाभूतादि जो है ये सारे के सारे विभिन्न अवयवों का एक समूह है जो पंचभूत के रूप में प्रकट हो रहता है। तो इसीलिए ये सभी के सभी सावयव होते हैं। और अगला परतंत्र, तो ये अपने चूंकि इसका कारण है जो जिससे उत्पन्न होता है, तो उन कारणों के अधीन होने के कारण ये परतंत्र होते हैं। जैसे प्रधान जो है उसके अधीन में बुद्धि है, बुद्धि के अधीन में अहंकार है, और अहंकार के अधीन ये पंच तन्मात्रा इत्यादि जो षोडश गण है वो है। तो इस तरह से व्यक्त तत्व 23 है, और ये 23 तत्वों का धर्म ये है कि ये हेतुमान होता, अनित्य होता, अव्यापक होता, सक्रिय होता, अनेक होता है, आश्रित, लिंग और सावयव तथा परतंत्र धर्म वाला होता है। तो ये स्वरूप जिसमें होगा वो व्यक्त तत्व कहलाता है। और ठीक इसके विपरीत, अर्थात जो हेतुमान का विपरीत क्या होगा? अहेतुमान, जिसका कोई कारण नहीं हो। अनित्य का विपरीत क्या होगा? नित्य। अव्यापक का विपरीत क्या होगा? सर्वव्यापी। सक्रिय का विपरीत क्या होगा? निष्क्रिय। अलिंग का अर्थ होगा, लिंग का विपरीत क्या होगा? अलिंग, अर्थात जो जिसमें समाहित हो जाता है, वो स्वयं समाहित नहीं होता लेकिन उसमें सब समाहित होता है, तो अलिंग। इसी तरह से अवयव का विपरीत क्या होगा? निरवयव, जिसमें कोई अवयव नहीं होता और जो किसी के अधीन नहीं होता, वो क्या है? स्वतंत्र। तो इस तरह से अब यदि हम अव्यक्त तत्व को देख लें, तो अव्यक्त तत्व प्रकृति है, मूल प्रकृति, जिसको हम प्रधान कहते हैं। तो इसका मतलब प्रकृति क्या है? अहेतुमान है, नित्य है, व्यापक है, निष्क्रिय है, एक है, इसी तरह से अनाश्रित है, अलिंग है, और अनवयव या निरवयव है, और स्वतंत्र होता है। तो प्रकृति में, अर्थात अव्यक्त तत्व जो प्रकृति है उसमें, और व्यक्त तत्व जो महदादि 23 तत्व है, इन दोनों में अंतर ये है कि ये इस स्वरूप से अहेतुमान इत्यादि रूप में एक हेतुमान है तो एक अहेतुमान है, एक नित्य है तो दूसरा अनित्य है। इस तरह से
व्यक्त और अव्यक्त तत्वों में अंतर आता है। तो इसको यदि हम एक चार्ट के हिसाब से भी समझें तो एक तरफ व्यक्त तत्व का स्वरूप लिख लें कि हेतुमान, और अव्यक्त स्वरूप हो जाएगा अहेतुमान। व्यक्त स्वरूप क्या हो गया? अनित्य। अव्यक्त स्वरूप क्या हो गया? अनित्य। व्यक्त हो गया अव्यापक। तीसरा ये क्या हो गया? अव्यक्त तत्व व्यापक। व्यक्त निष्क्रिय, सक्रिय, तो अव्यक्त निष्क्रिय। तो इस तरह से व्यक्त अनेक, अव्यक्त एक, व्यक्त आश्रित, अव्यक्त अनाश्रित, व्यक्त लिंग, अव्यक्त लिंगी या अलिंग कह लीजिए, व्यक्त सावयव, अव्यक्त निरवयव, व्यक्त परतंत्र, अव्यक्त स्वतंत्र। इस तरह से ये धर्म जो है ये अव्यक्त तत्व में रहते हैं। और अव्यक्त तत्व किसको आपने कह दिया? प्रकृति को। तो सीधा समझ लीजिए, अव्यक्त तत्व है प्रकृति, व्यक्त तत्व है 23 महद आदि से लेकर के पृथ्वी पर्यंत। इन दोनों में जो असमानता है, इस रूप में असमानता है। लेकिन कुछ ऐसी भी चीज हैं जिनके कारण ये दोनों समान भी माने जाते हैं। व्यक्त और अव्यक्त में कुछ समानता भी है। तो अब ये ध्यान दीजिए पहले कि अव्यक्त तत्व से ये सारी चीजें उत्पन्न होते हैं। और अव्यक्त तत्व कौन है? मूल प्रकृति। और मूल प्रकृति किसको कहते हैं? सत्व रजस तमो गुण की जो साम्यावस्था है उसी का नाम प्रकृति है। माने सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण जब एक अवस्था में रहे तो वह, जिसमें किसी भी गुण के आधिक्यादि का बोध ना हो, ऐसी जो त्रिगुणों की साम्यावस्था स्वरूप है उसी का नाम है प्रकृति। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है। अब यह जब त्रिगुणात्मक है तो इससे उत्पन्न जितनी भी चीजें होंगी, चाहे वो महत हो, महत से बुद्धि हो, बुद्धि से अहंकार हो, अहंकार से अन्य षोडश पदार्थ हो, षोडश समूह हो, उससे उत्पन्न पंच महाभूत हो, ये जितने भी होंगे सब में मूल प्रकृति के धर्म होंगे। तो मूल प्रकृति में जो त्रिगुणात्मकता है, त्रिगुण है, इसीलिए यह जो व्यक्त 23 तत्व है ये भी त्रिगुण होते हैं। तो दोनों में समानता क्या हुई? त्रिगुण रूप में। अव्यक्त भी त्रिगुण और व्यक्त भी त्रिगुण। अब ध्यान दीजिए, प्रकृति जो है ये अविवेकी है, ये विवेकशील नहीं है, ये जड़ है। चेतन केवल पुरुष है। पुरुष के आत्मा के संयोग से इसमें चेतनता आती है, ये स्वयं अविवेकी है। तो जब प्रकृति ही अविवेकी है तो इससे उत्पन्न समस्त चीजें जितने भी होंगे उसमें भी वही धर्म है। इसीलिए 23 जो तत्व हैं वो भी अविवेकी होते हैं। अवगतम? तो क्रमिक इसको इस ढंग से अब अच्छी तरह से समझ लीजिए कि प्रकृति, सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों की साम्यावस्था है। अतः अव्यक्त जो प्रधान तत्व है वह त्रिगुणात्मक है। तो व्यक्त सभी त्रिगुणात्मक प्रधान तत्व के विकार होने के कारण, जितने भी व्यक्त तत्व है 23, ये प्रधान तत्व का ही विकार है। तो विकार होने के कारण ये भी त्रिगुणात्मक है। अतः व्यक्त और अव्यक्त दोनों त्रिगुणात्मक होते हैं। इसी तरह से प्रकृति जब अविवेकी है, उसमें स्वतः किसी प्रकार का विवेक उत्पन्न नहीं होता, तो उसके जो विकार भूत जो सारे चीज 23 तत्व है वो भी क्या है? अविवेकी है। इसी तरह से प्रकृति जो है
ये विषय रूप है। अर्थात विषय होता है वो जो किसी के द्वारा ग्रहण किया जाए, जैसे रूप रस गंध इंद्रियों के द्वारा गृहीत होता है, उसी तरह से प्रकृति एक विषय है जो पुरुष के द्वारा ग्राह्य है। इसीलिए प्रकृति विषय रूप है, तो उसका जो विकारभूत जो 25 तत्व होंगे वह भी विषय रूप होगा, वह भी ग्राह्य है। तो इस रूप में भी दोनों में समानता है कि प्रकृति भी विषय और ये 23 तत्व जो व्यक्त तत्व है ये भी विषय रूप है। इसी तरह से प्रकृति जो है वह अर्थात सत्वगुण रजोगुण तमोगुण समस्त पंच महाभूत में सभी में रहता है। तो प्रति शरीर में रहने वाला यह जो प्रकृति है, तो जो सब जगह रहे वो क्या कहलाता है? सामान्य। इसीलिए प्रकृति में सामान्य धर्म है, सर्वसाधारण है। तो प्रकृति से उत्पन्न जितने भी होंगे वो तद विकार भूत महदादि भी सामान्य होते हैं। इसी तरह से मैंने जैसे कहा कि प्रकृति अचेतन है, जड़ पदार्थ है, तो इससे उत्पन्न महत तत्व आदि जितने भी है ये बुद्धि जड़ है, ध्यान रखिएगा, जड़ पदार्थ है। तो ये सारे के सारे क्या होंगे? जड़ होंगे, अर्थात अचेतन है। तो प्रकृति भी अचेतन और यह भी अचेतन। इसी तरह से प्रकृति उत्पन्न करती है महदादि को, तो महत से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से सबकी उत्पत्ति, उधर षोडश पदार्थ की। तो जैसे प्रकृति उत्पन्न करती है इसीलिए ये प्रसव धर्मी है। तो इसके जो विकार भूत हैं वो सभी भी क्या कहलाएंगे? प्रसव धर्मी है। तो अब हम यदि प्रकृति के जो स्वयं के धर्म हैं वो धर्म चूंकि सभी 23 तत्व में रहेगा, इसीलिए प्रकृति के स्वयं के धर्म के आधार पर उससे उत्पन्न जो 23 तत्व है व्यक्त तत्व, उनमें वो धर्म पाए जाते हैं। अतः इस 6 गुणों से अव्यक्त और व्यक्त में समानता है और 9 गुणों से, 9 धर्मों से दोनों में असमानता है। तो व्यक्त तत्व महदादि और अव्यक्त तत्व प्रकृति में समान धर्म जो है वो त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन और प्रसव धर्मी, इनके द्वारा इस धर्म की दृष्टि से महदादि तत्व 23 तत्व समान धर्म वाले कहे जाते हैं। अवगतम? तो ये आपके सामने व्यक्त और अव्यक्त तत्व में समझता हूं कि अब आपको स्पष्ट क्लियर हो गया होगा। अब आइए इधर कि व्यक्त और अव्यक्त को एक साथ संयोग करके आपने जब पढ़ा तो प्रकृति से उत्पन्न जो महदादि तत्व है उन दोनों की चर्चा की। अब आप अव्यक्त तत्व जो है प्रकृति, उस प्रकृति और पुरुष जो ज्ञ पदार्थ है उसमें क्या साधर्म वैधर्म है, यह भी एक अलग से बहुत बड़ा प्रश्न होता है जो कई बार परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। एक छात्र ने भेजा भी था कि पिछले किसी परीक्षा में यह अंतर है कि प्रकृति और पुरुष में साधर्म वैधर्म बताइए। तो इसी तरह से प्रकृति का अर्थ आप जानते हैं, अव्यक्त तत्व, प्रधान भी कहते हैं उसको। तो कभी आपको परीक्षा में नाम परिवर्तन करके यह भी कह दे कि प्रधान और पुरुष में साधर्म वैधर्म बताइए, तो प्रधान का मतलब समझना है प्रकृति, पुरुष का मतलब समझना है ज्ञ पदार्थ। और इसको सरल भाषा में समझना हो तो प्रकृति और पुरुष में क्या साधर्म और वैधर्म है, इसकी चर्चा आपको करना। तो इसी बात को ध्यान में रखिए कि हमने जो जो प्रकृति के धर्म
कहे हैं। ठीक इसका विपरीत जो होगा वही पुमान है। प्रकृति के धर्म हमने आपको बताए, त्रिगुणम, 3 गुणों से युक्त, अविवेकी, विषयः, सामान्यम, अचेतनम, व्यक्तम तथा प्रधानम। तद विपरीतः तथा च पुमान, मने व्यक्त और अव्यक्त जो धर्म है, महत्त्व और प्रधान प्रकृति, ये दोनों किस धर्म वाले हैं? त्रिगुणात्मक है, अविवेकी है, विषय है, सामान्य है, अचेतन है। तो ये जो धर्म है प्रसव धर्मी है। तो ये धर्म वाले कौन है? व्यक्त और प्रधान माने प्रकृति, ये दोनों। लेकिन इन दोनों के जो ये धर्म है, इन धर्मों से ठीक विपरीत जो है वही पुमान है, पुरुष है। अर्थात पुरुष में और प्रकृति में ये अंतर है। तो क्या अंतर? अब अंतर को सीधा स्वयं भी कर सकते हैं कि पुरुष, यदि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो उन तीनों गुणों से रहित निर्गुण पुरुष है। पुरुष क्या होगा? तीनों गुणों से विपरीत निर्गुण है। प्रकृति यदि अविवेकी है तो उससे भिन्न पुरुष क्या है? विवेकशील है, विवेकी है। प्रकृति विषय है, भोग्य है, किसी के द्वारा ग्रहण करने योग्य है। तो पुरुष क्या है? अविषय है, किसी के द्वारा ग्राह्य नहीं है। प्रकृति सामान्य है, ठीक इसके विपरीत पुरुष क्या होगा? असामान्य है। प्रकृति अचेतन है तो इसके विपरीत पुरुष चेतन है। प्रकृति प्रसव धर्मी है तो पुरुष अप्रसव धर्मी है। अवगतम? तो इस तरह से दोनों में समानता बताने के लिए, प्रकृति और पुरुष में समानता बताने के लिए सांख्य कारिका में इसको कारिका के माध्यम से कहते हैं त्रिगुणम अविवेकी विषयः सामान्यम अचेतनम प्रसव धर्मी व्यक्तम तथा प्रधानम। व्यक्त और प्रधान ये इन गुणों से युक्त होते हैं। लेकिन तद विपरीतः, उससे जो विपरीत है, उससे जो बिल्कुल ठीक उल्टा होगा, तथा च पुमान, वो पुमान अर्थात पुरुष ज्ञ इस रूप में इससे विपरीत है। अर्थात पुरुष जहाँ निर्गुण है, विवेकशील है, अविषय है और असामान्य है, चेतन युक्त है और अप्रसव धर्मी है। अवगतम? तो संक्षेप में पुरुष निर्गुण, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन और अप्रसव धर्मी होता है। तो हमने आपको कहा कि ये पुरुष क्या है? निर्गुण है। अर्थात पुरुष में सत्व, अध, रज, तम जो है, इन तीनों गुणों का स्पर्श भी नहीं होता, इससे अस्पृष्ट रहता है। पृथक होने के कारण यह निर्गुण है। और इससे अतिरिक्त स्वसे भिन्न होने के कारण यह क्या है? विवेकी है, अविषय है, किसी अन्य के द्वारा गृहीत नहीं होने के कारण, ग्राह्य नहीं होने के कारण यह अविषय है। और चूंकि प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न होने से ये असामान्य है। प्रति शरीर में भिन्न भिन्न रहता है, अलग अलग है। और वहां हमने क्या कहा? प्रत्येक शरीर में वही सत्व रज तम है, तो इसीलिए वो सामान्य धर्म है। लेकिन प्रत्येक शरीर में रहने वाला पुरुष भिन्न भिन्न है, इसीलिए असामान्य है। और चेतन है, स्वप्रकाश ज्ञान रूप है, इसलिए चेतन है। अप्रसव धर्मी है, इससे किसी तत्व की उत्पत्ति नहीं होती,
अर्थात किसी तत्व को ये उत्पन्न नहीं करता है। इसीलिए इन दोनों में इस रूप में असमानता है। तो अब आप प्रकृति का जो स्वयं का धर्म है ये आप ध्यान रख लेंगे तो पुरुष के साथ असमानता का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। अवगतम। लेकिन जैसे व्यक्त और अव्यक्त तत्व में असमानता है और कुछ चीजों में समानता है, इसी तरह से प्रकृति में और पुरुष में इन रूपों में जो निर्गुण, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन, अप्रशवधर्मी, इन रूपों में ये प्रकृति से भिन्न है। लेकिन कुछ ऐसे भी धर्म हैं जिसके कारण यह क्या है, पुरुष उससे भिन्न है। अब इसको भी आप यदि समझ लें तो एक ही चीज से समझ जाएंगे। हमने प्रकृति में जो जो धर्म बताए थे व्यक्त तत्व में, अब एकदम, तो ध्यान दीजिए, प्रकृति को हमने कहा कि सामान्य धर्म से युक्त है। तो इसके कारण प्रकृति और पुरुष दोनों को यदि देखें तो समानता इस रूप में है कि जैसे प्रकृति अहेतुमान है, प्रकृति नित्य है, प्रकृति व्यापक है, प्रकृति निष्क्रिय है, प्रकृति अनेक है, प्रकृति किसी का आश्रय नहीं है, प्रकृति लिंगी है, प्रकृति निरवयव है और प्रकृति स्वतंत्र है, जो व्यक्त तत्व से भिन्न धर्म है। तो व्यक्त तत्व से भिन्न धर्म जो है अहेतुमान, किसी का कारण नहीं है, प्रकृति किसी का कारण नहीं है, प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती है, बल्कि प्रकृति से सभी उत्पन्न होते हैं। तो महदादि तत्व हेतुमान है लेकिन प्रकृति अहेतुमान है, ये हम अभी आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये जितने गुण धर्म हैं अहेतुमान, अवगतम, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अनेक, अनाश्रय, लिंगी, निरवयव और स्वतंत्र, ये जो धर्म है प्रकृति के, ये सारे के सारे धर्म पुरुष में भी है। पुरुष भी किसी का कारण नहीं है, पुरुष भी किसी से उत्पन्न नहीं होता है, प्रकृति भी किसी से उत्पन्न नहीं होती है। तो इसीलिए जैसे प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होने के कारण अहेतुमान है, उसी तरह से पुरुष भी अहेतुमान है। जैसे प्रकृति नित्य है उसी तरह से पुरुष भी नित्य है। जैसे प्रकृति सभी 23 पदार्थों में, तत्वों में व्याप्त रहती है, उसी तरह से पुरुष भी सब में व्याप्त रहता है। अवगतम। पुरुष जैसे ये प्रकृति निष्क्रिय है, उसी तरह से प्रकृति पुरुष भी निष्क्रिय है। प्रकृति जैसे प्रति शरीर में है इसलिए अनेक है, इसी तरह से पुरुष भी प्रति शरीर में रहने के कारण अनेक है। क्योंकि प्रकृति का भी कोई कारण नहीं है इसीलिए किसी के आश्रित नहीं रहती है, इसी तरह से पुरुष भी किसी के आश्रय में नहीं है, इसलिए अनाश्रय। प्रकृति में ही सारे महत आदि तत्व अंतर्निहित हो जाते हैं सृष्टि के लय में। इसी तरह से सभी, जैसे ये लिंगी है प्रकृति, उसी तरह से पुरुष भी लिंगी है। प्रकृति भी एक रूप में पुरुष में समाहित हो जाते हैं, इसीलिए पुरुष जैसे प्रकृति निरवयव है, इसी तरह से यह निरवयव है और स्वतंत्र है। तो इस तरह से प्रकृति अर्थात प्रधान, ये भी निर्गुण, पुरुष भी निर्गुण, प्रकृति भी अविवेकी, पुरुष भी अविवेकी, नहीं, पुरुष प्रकृति जो है अविवेकी है
तो दोनों में अंतर समझ लीजिए। ये अंतर की बात मैं कर रहा था कि प्रकृति त्रिगुणात्मिका, पुरुष निर्गुण। प्रकृति अविवेकी, पुरुष विवेकी। प्रकृति विषय, पुरुष अविषय। प्रकृति सामान्य, पुरुष असामान्य। प्रकृति अचेतन, पुरुष चेतन। प्रकृति प्रसवधर्मी और पुरुष अप्रसवधर्मी। ये तो दोनों में अंतर है वैधर्म। और साधर्म के रूप में यह सारे के सारे आपको हमने बताया, अहेतुमान इत्यादि जितने भी धर्म हैं, ये सारे के सारे धर्म के रूप में समानता है। तो प्रकृति के स्वयं के गुण में जो धर्म है वो धर्म पुरुष में नहीं है। इस धर्म से तो दोनों में वैधर्म है। लेकिन जो व्यक्त तत्व से भिन्न धर्म है, अहेतुमान इत्यादि, ये सारे धर्म पुरुष में होते हैं, इसीलिए समान है। अतः यदि संक्षेप में हम प्रकृति और पुरुष के जो अंतर है साधर्म वैधर्म के रूप में, तो संक्षेपतः सारांश रूप में यह कह सकते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अहेतुमान, नित्य, व्यापक, निष्क्रिय, अनेक, अनाश्रय, लिंगी, निरवयव एवं स्वतंत्र होते हैं। इस रूप में ये दोनों समान हैं। और प्रकृति त्रिगुण, अविवेकी, विषय, सामान्य, अचेतन, प्रसवधर्मी है। इन सभी गुणों की दृष्टि में पुरुष अवैधर्म है, पुरुष असमान है। ठीक इसके विपरीत पुरुष निर्गुण, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन और अप्रसव धर्म वाला होता है। अतः प्रकृति और पुरुष की दृष्टि से सांख्य कारिका में सामान्य धर्म भी है, समानता भी है, और कुछ अंशों में दोनों में वैधर्म भी है। तो प्रकृति और पुरुष में अंतर को दोनों रूपों में आपको समझना होगा। अवगतम? ये दो प्रश्न जो मुख्य था, व्यक्त अव्यक्त तत्व, इसी तरह से अव्यक्त तत्व जो प्रधान और पुरुष, इन सब में साधर्म वैधर्म को आपने देखा। अब एक प्रश्न आता है कि आपने अभी जो प्रकृति और पुरुष का लक्षण बताया, तो कहते हैं कि पुरुष जो है वो शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है। अवगतम? तो पुरुष शुद्ध बुद्ध मुक्त होता है, उसका न तो बंधन होता है और न वो मुक्त होता है, बंधन और मुक्त से परे है। फिर बंधन और मुक्त कौन होता है? कौन बंधता है संसार से और कौन संसार से मुक्त होता है? तो बंधन और मुक्त ये किसके धर्म है, ये कौन होते हैं? तो इसके लिए सांख्य कारिका में कारिका के माध्यम से लिखा गया कि पुरुष न तो चलता है, न पुरुष बंधन में आता है और न पुरुष मुक्त होता है, अपितु प्रकृति बंधन से युक्त होती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। तो प्रकृति स्वयं को बंधन में डालती है और प्रकृति स्वयं को ही बंधन से मुक्त करती है। तो इस बात को बताने के लिए एक पंक्ति आती है कि संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। इसी को परीक्षा में कई बार पूछा गया है,
बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। इसका आशय स्पष्ट कीजिए, या इस पंक्ति के द्वारा प्रकृति के बंधन और मुक्ति का स्वरूप बताइए। तो ध्यान रखने की बात है, इसीलिए इस प्रश्न को इस रूप में समझिए कि नानाश्रया प्रकृति ही, अनेकों में आश्रित रहने वाली ये प्रकृति बध्यते, बंधन में आती है, और मुच्यते, मुक्त होती है। पुरुष न बंधन में आता है और न पुरुष मुक्त होता है। अवगतम? तो प्रश्न का स्वरूप समझ में आ गया आपको कि सांख्य शास्त्र की दृष्टि में बंधन और मोक्ष किसका होता है, पुरुष का या प्रकृति का? जवाब सीधा सीधा ये है कि प्रकृति का बंधन और मोक्ष होता है। क्यों प्रकृति का बंधन और मोक्ष होता है? तो कारण एक शब्द में बता रहा है, नानाश्रया प्रकृति ही। अनेकों चीजों से आश्रित होने के कारण जब सबसे आश्रित हो जाती है तो बंधन में आ जाती है, और जब सबसे हट जाती है तो मुक्त हो जाती है, अपने एकत्र रूप में आ जाती है। अवगतम? इसीलिए बंधन और मोक्ष किसका होता है? प्रकृति का, पुरुष का नहीं होता। अवगतम? इसी पंक्ति को कई बार आपकी पिछली परीक्षा में पूछा गया है, बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति ही। इसका स्वरूप स्पष्ट कीजिए या इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो इस दृष्टि से इसको समझना आपको चाहिए। अवगतम? तो मूल बातें इसकी पृष्ठभूमि समझ में आ गई कि बंधन और मोक्ष प्रकृति की है, पुरुष का बंधन और मोक्ष नहीं होता है, क्योंकि प्रकृति ही नानाश्रया है और नाना आश्रयों से युक्त होने के कारण बंधन में आती है, और उसी आश्रय से वो जब छोड़ देती है, प्रकृति समेट लेती है, वो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, प्रकृति स्वयं ही स्वयं को बांधती है और स्वयं ही स्वयं को स्वयं से मुक्त कर लेती है। अवगतम? तो इसको इस दृष्टि से हमको समझना है कि सांख्य शास्त्र के अनुसार बंधन या मोक्ष पुरुष का नहीं होता है। सांख्य दर्शन में पुरुष को शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, साक्षी, केवली, दृष्टा, अकर्ता और प्रकृति विकृति से भिन्न कहा गया है। अर्थात ये शुद्ध है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, यह शुद्ध ज्ञान रूप है, यह सभी चीजों से मुक्त है, यह केवल साक्षी है, देखने वाला है, यह केवल स्वयं अकेला है, किसी अन्य चीजों से युक्त नहीं है, इसीलिए स्वयं केवल ही है, और यह किसी चीज को उत्पन्न नहीं करता, कार्य नहीं करता, इसलिए अकर्ता है, इसमें किसी प्रकार का प्रकृति विकृति नहीं होता। तो पुरुष का ये स्वरूप कहा गया है। और इतना ही नहीं, आपको मैंने अभी प्रकृति और पुरुष के अंतर में बताया कि प्रकृति जहां त्रिगुणात्मिका है, पुरुष वही निर्गुण है। पुरुष में कोई धर्म नहीं है, वो पुरुष निर्गुण, निर्धर्मक और मुक्त होता है। संसार उसमें रहता है, इसीलिए वो संसारी है। इसी कारण से न तो वो बंधता है और न ही मुक्त होता है। पुरुष के बंधन और मुक्त नहीं होने से फिर कौन बंधता है, कौन मुक्त होता है, अर्थात बंधन और मुक्ति किसकी होती है? इस आशंका के समाधान में कहते हैं, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। तात्पर्य यह है कि अनेक आश्रयों में, अनेक आश्रय में क्या कि प्रकृति ही सृष्टि करती है, तो सृष्टि अनेक रूपों में, सृष्टि के भेद की चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन देव योनि, तिर्यक योनि, मनुष्य योनि, इस तरह से विभिन्न योनि विशेष में
त्रिविध जो अंतःकरण है, मन बुद्धि अहंकार, इससे युक्त होने के, इसी तरह से धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, ये 7 रूप हैं जिससे प्रकृति युक्त होती है। तो इन 7 रूपों में, इसी तरह से भोग्य भोग और तत्साधन, स्वयं ही भोग्य है, स्वयं भोग बनती है और स्वयं साधन के रूप में सबको उत्पन्न करती है। तो इस तरह से भोग्य भोग और तत्साधन के अनेक रूपों से आश्रित होती हुई यह क्रियाशील होती है, संसरित माने क्रियाशील रहती है। इसीलिए यह प्रकृति स्वयं को स्वयं के द्वारा ही बांधती है, स्वयं को ही बंधन में डालती है। तो जब प्रकृति, ध्यान रखिए, पुरुष के संसर्ग से अपने ही रूप को इन रूपों में महदादि तत्वों को उत्पन्न करती है और उस सब में आश्रित रहती है। तो जितनी भी सृष्टियां हैं उन सब में प्रकृति आश्रित रहती है। तो जब इन चीजों में आश्रित होकर के सृष्टि करती है तो वो बंधन में रहती है, और स्वयं जब इस सारी चीजों को समेट करके अपने मूलभूत कारण में आ जाती है तो वही मुक्त हो जाता है, उसी को हम मुक्त कहते हैं। तो ये प्रकृति स्वयं के द्वारा ही स्वयं को बंधन में डालती है और उस पुरुष को मुक्त करने के लिए स्वयं को अपने में समेट लेती है, स्वयं को मुक्त करती है अपने रूप में। इसी अभिप्राय से सांख्य कारिका की कारिका में कहा, तस्मात् न बध्यते अद्धा न मुच्यते नापि संसरति कश्चित्, संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति। तस्मात् न बध्यते अद्धा, तस्मात् मैंने इस कारण से, किस कारण से, कि चूंकि पुरुष निष्क्रिय है, निर्गुण है, शुद्ध है, विवेकी है, तो वह जो ज्ञान वैराग्य अज्ञान अज्ञान इत्यादि जो है इन सब से परे है। अतः पुरुष अद्धा मने निश्चय रूप से न तो बध्यते न मुच्यते न संसरति कश्चित, वह कश्चित, कश्चित नाम पुरुषा, वह जो पुरुष है वह कभी बंधन और मुक्त नहीं होता है। फिर कौन होता है? संसरति बध्यते मुच्यते च नानाश्रया प्रकृति, ये कारिका। तो जिन 7 रूपों में प्रकृति स्वयं को बांधती है, स्वयं 7 रूपों में प्रकृति अपने आप को बंधन में डालती है, वो 7 रूप क्या है जिसकी चर्चा हमने अभी की है, ज्ञान वैराग, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म, अवैराग इत्यादि के द्वारा, ऐश्वर्य अनैश्वर्य के द्वारा। तो उसी चीज को एक अलग से स्वरूप में समझिए कि प्रकृति किन चीजों से स्वयं को बांधती है। तो वो 7 चीजें गिनाए गए हैं कि प्रकृति इन 7 चीजों से स्वयं को बंधन में डालती है। अवगतम? तो वो चीज क्या है 7, उसको कहते हैं, उसी बात को लिखते हैं, रूपैः सप्तभिः, रूपैः सप्तभिरेव तू बधनाति आत्मानम आत्मना प्रकृति। 7 रूपों के द्वारा 7 चीजों से प्रकृति बधनाति बांधती है। किसको? आत्मानम, स्वयं को ही। कैसे बांधती है? आत्मना, स्वयं के द्वारा ही, स्वयं के द्वारा ही स्वयं को प्रकृति इन 7 चीजों से अपने को बांध लेती है। और वही प्रकृति उस पुरुषार्थ को, पुरुष को मुक्त करने के लिए इन सारी चीजों से स्वयं में मुक्त ही भी हो जाती है। अवगतम? तो प्रकृति का बंधन मोक्ष होता है, न कि पुरुष आत्मा का। प्रकृति के संग होने से फिर कैसे लोग कहते हैं कि भाई पुरुष जो है आत्मा को मोक्ष मिल गया, ये सब। तो ये बंधन और मोक्ष का जो व्यवहार होता है
वो प्रकृति के साथ में पुरुष के होने से प्रकृति का जो बंधन मोक्ष है वही व्यवहार पुरुष में होने लगता है। इसीलिए हम बोल देते हैं कि आत्मा मुक्त हो गया। आत्मा न तो बंधन में आता है न आत्मा मुक्त होता है। ये प्रकृति बंधन से युक्त होती है और प्रकृति ही मुक्त होती है। ये वैसे ही है, मान लीजिए कि किसी राजा का सैनिक यदि युद्ध हार जाए तो युद्ध हारती तो है सेना, लेकिन किसके नाम से पराजय होगा? उस राजा का, कि राजा हार गया। सेना जीतती है तो कौन जीता? वो राजा जीता। तो जैसे सेना के द्वारा जय पराजय का व्यवहार उस राजा में होता है, उसी तरह से प्रकृति का जो बंधन और मोक्ष है वो प्रकृति, चूंकि प्रकृति के साथ पुरुष के साथ में ही रहने से क्रियाशील हो पाती है, सृष्टि कर पाती है, इसीलिए उसके संग होने के कारण प्रकृति का जो बंधन मोक्ष है उस बंधन मोक्ष का औपचारिक व्यवहार पुरुष के लिए, आत्मा के लिए होने लगता है। अवगतम? तो इसीलिए प्रकृति का ही बंधन और मोक्ष होता है, न कि पुरुष आत्मा का। प्रकृति के संग होने से ही पुरुष के लिए बंधन और मोक्ष केवल व्यवहार रूप में चलता है। वस्तुतः पुरुष जो है बंधन मोक्ष से परे है और वह निर्गुण होता है। अतः यह बंधन हम कभी भी ये नहीं कह सकते हैं पुरुषों से। तो अब यह जो पुरुष है, जो प्रकृति है, वो 7 चीजों से अपने को बांधती है। तो वो 7 तत्व क्या चीज है? तो जो हमने आपको गिनाया कि धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, तो 4 हो गए। धर्म 1, अधर्म 2, ज्ञान 3, अज्ञान 4, अवैराग्य 5, ऐश्वर्य 6 और अनैश्वर्य 7। तो इन 7 रूपों में प्रकृति स्वयं को बांधती, इन 7 रूपों के द्वारा प्रकृति सारे संसार के विषयों में व्याप्त रहती है। अतः जब तक सभी का आश्रय बनी रहती है, इन 7 रूपों में आश्रित रहती है, अनेक योनियों में आश्रित होती है, भोग्य भोज्य और साधन के रूप में आश्रित रहती है, तो प्रकृति का इन सब में आश्रित रहना ही प्रकृति का बंधन है और इन सब से मुक्त हो जाना ही प्रकृति का मुक्त होना है। अतः बध्यते मुच्यते नानाश्रया प्रकृति ही, अनेक आश्रय से युक्त होने के कारण 7 चीजों से प्रकृति ही बंधन में और मुक्त होती है, बंधन में आती है और मुक्त होती है। पुरुष बंधन और मुक्त नहीं होता। अतः सांख्य दर्शन के आधार पर यह बंधन और मोक्ष किसका होता है, इस प्रश्न को डायरेक्ट भी पूछ देता है कि सांख्य दर्शन के आधार पर बंधन और मोक्ष किसका होता है, इसको स्पष्ट कीजिए। तो सीधा सीधा इस कारिका के द्वारा आप उस प्रश्न का समाधान इस रूप में करें। तो एक ही प्रश्न को किसी रूप में पूछा जा सकता है, चाहे कारिका के रूप में हो या स्पष्ट उसके रूप में हो। तो ये सब सारी चीजें हैं, इसकी चर्चा करेंगे। इसके साथ ये प्रधान जो हमारा 2-3 विषय था ये संपन्न हुआ। इसके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होता है कि सांख्य दर्शन के आधार पर सृष्टि की प्रक्रिया कैसे होती है, सृष्टि का क्या स्वरूप है। तो जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया कि क्रमशः भाई मूल प्रकृति जो है, उस मूल प्रकृति के द्वारा ही महत्तत्व की उत्पत्ति हुई, महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति हुई, अहंकार से 16 जो समूह है उसकी उत्पत्ति होती है और उससे वह पंचभूत जो पदार्थ है उसकी उत्पत्ति होती है। अवगतम? तो इस तरह से यह जो स्वरूप है, इस स्वरूप की क्रमिक जो प्रकाश है, पंच महाभूत तक की प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को हम सृष्टि प्रक्रिया के रूप में कहते हैं।
अवगतम। तो ध्यान दीजिए कि इस सृष्टि प्रक्रिया को क्रम से सांख्य दर्शन के आधार पर यदि हम संक्षेप में कहें तो इसको इस रूप में कि पुरुष जो साक्षी के रूप में, केवल के रूप में है, और प्रकृति स्वयं नित्य है, इसीलिए प्रकृति प्रधान तत्व है। और इस प्रकृति से महत्तत्व की उत्पत्ति, जिसे हम बुद्धि कहते हैं, महत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति, और अहंकार से यह जो पंच ज्ञानेन्द्रिय है, पंच कर्मेंद्रिय है, पंच तन्मात्रा है, पंच महाभूत है, इसकी उत्पत्ति हुई। और पंच महाभूत जो है ये कौन कौन? तो आकाश, वायु, तेज, जल और प्रकृति। इस प्रकार प्रकृति, महत, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ये सारे के सारे इस क्रमिक उत्पत्ति को ही हम सृष्टि की बात करते हैं। अब यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि को आपने अत्यंत सूक्ष्म के रूप में देखा, लेकिन किस तरीके से किसकी उत्पत्ति होती है, इसके लिए सामान्य रूप से आप थोड़ा से चर्चापन करते हैं कि पहले तो देखिए कि पुरुष जो है वह निर्गुण है, निष्क्रिय है, चेतन है, और प्रकृति जो है वह क्या है? चेतन है, वो अचेतन है। तो अचेतन पृथ्वी से सृष्टि कैसे होगी? तो कहते हैं कि अचेतन पृथ्वी का पुरुष के साथ साथ होने से, पुरुष के संयोग से उसमें चेतनता आती है और उसी से प्रकृति सृष्टि करती है। तो एक कौन हो गया? अचेतन, और एक हो गया चेतन पदार्थ। तो चेतन और अचेतन दोनों मिलकर के सृष्टि कैसे करेगा? तो इसे सांख्य दर्शन में अंध पंगु न्याय के द्वारा बताया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई लंगड़ा है और कोई अंधा है। तो लंगड़ा जो है वो चल नहीं सकता, पैर टूटा हुआ है, इसलिए यात्रा हो नहीं सकती। अंधा जो है उसको पैर तो है लेकिन आंख नहीं है, तो दिखेगा नहीं, तो चलेगा कैसे? लेकिन यदि दोनों में सायुज्य, दोनों में साहचर्य है, साथ है, तो काम निकल सकता है। कैसे? तो अंधा ने क्या किया करे कि उस लंगड़े को अपने कंधे पर उठा ले। तो अंधा मार्ग दिखाता जाता है, वो लंगड़ा मार्ग दिखाता जाता है और अंधा जो है चलता जाता है। तो इसी तरह कहते हैं अंध पंगु न्याय से यह सांख्य दर्शन में जो जड़ पदार्थ है प्रकृति, और उस चेतन पदार्थ जो पुरुष, उन दोनों के परस्पर साहचर्य से वह एक, उसमें जिसको कहते हैं, जिसमें क्रियाशीलता आती है, गुणक्षोभ होता है, अवगतम। और उस गुणक्षोभ के कारण यह सृष्टि वहां से प्रारंभ होती है, अवगतम। तो सांख्य दर्शन में यहीं से प्रकृति और पुरुष का जो साहचर्य है, उसमें जो संचरण और क्रियाशीलता होती है, उससे प्रथम विकार जो उत्पन्न होता है, वह प्रथम विकार है महत्तत्व। तो पुरुष के संसर्ग से प्रकृति से उत्पन्न होने वाले जो प्रथम जो तत्व है वो महत्तत्व है, जो प्रथम विकार है। और वह प्रथम विकार जो महत्तत्व है, जिसको हम बुद्धि भी कहते हैं,
वह इस बाह्य जगत का सारा जो बाहरी जो पांच भौतिक संसार हमें दिखाई देता है, उस बाह्य जगत का बीज रूप है। प्रथम विराट जो बीज स्वरूप है वो, इसीलिए उसका नाम महत तत्व है, महान तत्व है, अर्थात सब उसी में समाहित होते हैं। अवगतम। और आंतरिक रूप से यह यदि हम देखें तो ये सभी जीवों में रहने वाली ये बुद्धि तत्व है। तो आंतरिक रूप से सभी में रहने वाली जो चेतनता है, वह जो सूक्ष्म रूप है जिससे प्राणी क्रियाशील होता है, वह चेतन रूप यही महत तत्व जिसको हम बुद्धि कहते हैं। तो बाह्य जगत से यदि देखें तो बीज रूप में यह महत तत्व है, आंतरिक रूप से यदि देखें तो ये बुद्धि तत्व है। अब जब बुद्धि तत्व होता है तभी वह परस्पर एक दूसरे पदार्थों में भेद करता है। अवगतम। तो यह जो महत्त्व है, चूंकि प्रकृति से उत्पन्न है और प्रकृति में तीनों गुण है, इसीलिए इसमें भी यह तीनों गुण होगा। लेकिन यद्यपि इसमें रजगुण और तमोगुण है, लेकिन इन दोनों गुणों की अपेक्षा इस महत्त्व में बुद्धि में सत्व गुण की अधिकता होती है। अवगतम। और उस सत्व गुण का जो परिमाण है उसमें न्यूनाधिक स्थिति रहती होती है। तो न्यूनाधिक के परिमाण होने के कारण जब बुद्धि सत्व में अधिक वृद्धि होती है तो उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य ये तत्व आते हैं। अर्थात बुद्धि में सात्विकता होने पर, सतोगुण की अधिकता होने पर उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आता है। और जब तमोगुण की अधिकता होती है तो उसी में तामस बुद्धि से अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और आसक्ति ये उत्पन्न होती है। अवगतम। तो इस तरह से महत्त्व से ये चीजें सात्विक गुणों के कारण धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य प्रारंभ होता है। तामस बुद्धि के अधिक हो जाने के कारण अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और आसक्ति का स्वरूप होता है। अवगतम। इस तरह से यह बुद्धि की सहायता से प्रकृति और पुरुष ये दोनों जो है उससे अपने को भिन्न समझने लगता है। अवगतम। इस महत्त्व से उत्पन्न होने के कारण जब अपने आप को भेद समझने लगता है तो उसमें अहंकार की उत्पत्ति होती है। इसीलिए महत्त्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है, जो इसका दूसरा तत्व है। अर्थात जो संसार रूप का जो प्रथम तत्व महत्त्व, इससे उत्पन्न होने वाला जो तत्व है वह अहंकार है। यह महत्त्व का ही परिणाम है। और जब बुद्धि मैं और मेरा यह ज्ञान करने लगता है तो इस तरह का ही भाव अहंकार के रूप में होने लगता है। और इसी अहंकार के प्रारंभ होने के बाद व्यक्ति अपने आप को विभिन्न चीजों से बांधते हुए चलने लगता है और विभिन्न विषयों में प्रवृत्ति होने लगती है। यह जो अहंकार है, इस अहंकार को भी हम यदि सांख्य शास्त्र की दृष्टि से विचार करें तो अहंकार भी तीन प्रकार के होते हैं। एक सात्विक या वैकारिक, जिसमें सत्व गुण की अधिकता होती है। दूसरा अहंकार होता है राजस
या जिसको भूत आदि कहते हैं, जिस अवगतम। तो जो तेजस धर्म वाला होता है, जिसमें प्रकाश होता है, जो चंचल होता है, तो रजोगुण की प्रधानता होती है, तो वो राजस अहंकार होता है। और एक होता है तामस अहंकार। तामस अहंकार भूतादि तमोगुण में की प्रधानता होती है। तो अब ध्यान दीजिए कि ये अहंकार जो है, इस अहंकार के तीन भेद हो गए। अब इसलिए बता रहा हूं कि सारी चीजों की उत्पत्ति कैसे होती है, तो क्रमिक कथानक के रूप में आप समझ लीजिए। पुरुष और प्रकृति का पुरुष के साथ संसर्ग होने से प्रथम जो स्पंदन क्रिया है, उससे महत्त्व की उत्पत्ति हुई। महत्त्व से अहंकार उत्पन्न हुआ। अहंकार के तीन स्वरूप आ गए। सत्वगुण की अधिकता होने से जहां होगा वहां सात्विक अहंकार होगा। रजोगुण की तमोगुणता होने से रजोगुणात्मक अहंकार होगा और तामोगुण का अहंकार होगा। अब ये जो सात्विक अहंकार है, इस सात्विक अहंकार से एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और एक मन। तो सात्विक अहंकार से क्रमिक एकादश इंद्रिय की उत्पत्ति होती है। और तामस जो अहंकार है, इससे पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। रूप रस गंध स्पर्श। रूप रस और तेज गंध स्पर्श, ये जो है, ये पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है तामस अहंकार से। क्रमिक समझ में आ रही बात? तो पंच तन्मात्रा की उत्पत्ति होती। और राजस जो अहंकार है और सात्विक, वह दोनों प्रकार का जो अहंकार है, राजस अहंकार और सात्विक अहंकार, दोनों ये उस में जो धर्म है वो एक शक्ति प्रदान करता है, जिससे उसमें विभिन्न प्रकार की विकृतियां होती लगती। अवगतम। तो इस तरह से ये जो सात्विक अहंकार है, उससे पंच ज्ञानेन्द्रिय। तो पंच ज्ञानेन्द्रिय बताया, जैसे मान लीजिए जिसको हम बुद्धि इंद्रिय भी कहते हैं, नेत्र इंद्रिय भी कहते हैं। जैसे देखिए आंख है, श्रवणेन्द्रिय कान है, घ्राणेन्द्रिय नाक है, रसनेन्द्रिय जिह्वा है, त्वचेंद्रिय जो है वह चमड़ा है। तो ये जो है, इन चीजों से क्रमिक रूप रस गंध स्पर्श, इन विषयों की उत्पत्ति होती है। इसीलिए ये अहंकार के परिणाम है। अवगतम। अब ये जो पंच ज्ञान इंद्रिय है, इससे ध्यान रखिएगा, रूप रस गंध स्पर्श की उत्पत्ति हुई है। पंच जो कर्मेंद्रिय है, वह पुरुष को भोगेच्छा में प्रवृत्ति करती है। तो विषयों के प्रति विषयों को उत्पन्न करती है। इसीलिए इस पंच कर्मेंद्रिय के द्वारा, जैसे मुख है, हाथ है, पैर है, मलद्वार है, जननेन्द्रिय है, ये सारे उस के कार्य को संपादित करता है। वाक माने बोलना, हाथ से किसी चीज को ग्रहण करना, जाना इत्यादि। तो ये जो है, ये उसके व्यवहार साधन के रूप में पंच कर्मेंद्रिय होते हैं। इसके बाद में आभ्यंतरिक इंद्रिय कौन होता है? मन, जो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेन्द्रिय को दोनों को प्रवृत्त करता है। तो ज्ञानेन्द्रिय के माध्यम से कर्मेंद्रिय प्रवृत्ति होती है। तो इस तरह से यह पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, ये सारे की सारी चीजें और मन, ये तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। हमने जो आपको ये पंच तन्मात्रा बताए, इस पंच तन्मात्रा से रूप रस गंध स्पर्श जो है, इस पंच तन्मात्राओं से ही पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। तो पंच तन्मात्रा से पंच महाभूत, ध्यान दीजिए। तो जैसे शब्द तन्मात्रा है, तो इस शब्द तन्मात्रा से आकाश की उत्पत्ति होती है।
जिसका गुण शब्द कान से सुना जाता है। स्पर्श तन्मात्रा और शब्द, इस दोनों के संयोग से वायु की उत्पत्ति होती है। तो जिसमें 3 गुण होते हैं, शब्द 2 गुण होते हैं, शब्द और स्पर्श। इसी तरह से रूप, तन्मात्रा और स्पर्श और शब्द, इन तन्मात्राओं के योग से तेज या अग्नि की उत्पत्ति होती है और इसलिए इस तेज में शब्द, स्पर्श और रूप ये गुण होते हैं। रस तन्मात्रा जो है उसमें शब्द, स्पर्श, रूप तन्मात्रा के योग से जल की उत्पत्ति होती है। इसीलिए जल में 4 तत्व होते हैं, गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप और रस। और गंध तन्मात्रा और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, इन सभी के योग से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसीलिए इसमें पृथ्वी में 5 गुण पाए जाते हैं, रूप, रस, गंध और स्पर्श, ये सारे के सारे 5 पृथ्वी में गंध पाए जाते हैं। अवगतम। तो जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 गुण पाए जाते हैं। तो इस तरह से आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, तेज, इन 5 महाभूतों के ये विशेष गुण हैं, क्रमशः स्पर्श, शब्द, रूप, रस और गंध। अवगतम। तो इस तरह से सृष्टि के क्रम में हम देखते हैं कि जिसका साधारण तत्व ये हुआ कि आपके इस तरह से क्रमिक 25 तत्वों की उत्पत्ति होती है। प्रकृति पुरुष के तत्व से महत तत्व की उपस्थिति, महत तत्व से अहंकार की, अहंकार के सात्विक अहंकार से पंच ज्ञानेन्द्रिय की, तामसी अहंकार से तन्मात्रा की, तन्मात्रा से पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है। अवगतम। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो परस्पर और सभी, प्रकृति चूंकि इससे सबसे आबद्ध होती है, इसीलिए प्रकृति सबका आश्रय होने के कारण, अनेकों के आश्रय होने के कारण नानाश्रया कहलाती है। और इन चीजों से में जब तक व्याप्त रहती है तब तक प्रकृति बंधन में रहती है। और जब मुक्त होना चाहती है तो प्रकृति सभी को अपने अपने कारण में समेट लेती है, सभी अपने चीज अंतर्ध्यान हो जाते हैं अपने अपने मूल कारण में। तो रूप तेज में चला गया, स्पर्श इसी तरह से त्वक में चला गया, गंध घ्राण के मूल अणु में चला जाता। ये सारे के सारे अपने विभिन्न कारणभूत में अंतर्लीन हो जाते हैं। तो अंत में सभी चीजों में प्रकृति एक रूप में अवस्थित हो जाती है। तब प्रकृति का इन सभी चीजों से, आश्रयों से मुक्त होकर एक रूप में अवस्थित होना ही प्रकृति का मुक्त होना है और इन सब से आश्रित हो जाना ही ये बंधन में है। इस तरह से क्रमिक सृष्टि की प्रक्रिया होती है। अब ये सर्ग कितने प्रकार के होते हैं, सृष्टि, इस तीनों में क्या क्या चीजें हैं, इस सब की कुछ चर्चा और बिंदुओं को लेकर के करेंगे। इसी तरह से कैवल्य जो है, यही आपको हमने बताया, मोक्ष, इन सारी चीजों से फिर भी एक कैवल्य का स्वरूप, मोक्ष का स्वरूप, और ये जो सृष्टि के भेद हैं इनके बारे में कुछ चर्चा हम करेंगे कि सांख्य दर्शन के आधार पर सृष्टि के कितने विभाग हैं और उसका क्या स्वरूप होता है। तो शेष बाकी फिर आगे हम योग दर्शन को लेकर के आपके सामने में प्रस्तुत होंगे। पहले कुछ शेष बचों की चीज़ों की, विषयों की चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद क्रमिक आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ताकि और इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि अब परीक्षा ज़्यादा नज़दीक आ गई है, इसीलिए ये अधिक तक पहुंच जाए तो छात्रों को कुछ लाभ हो सके। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।